86 क्वेश्चन कराना था मुझे आज, टाइम एंड वर्क का। बस क्वेश्चन नंबर 86 लिखो। बेटा यहाँ दिख रहा है 86। देखिए क्वेश्चन 86 नंबर है। A contractor undertakes to make a canal which is 120 meter long in 300 days. 120 meter long in 300 days. 300 days and employ 45 men. Employ 45 men. After 200 days, he find that only 45 meter of canal has been completed. Only 45 meter of the canal has been completed. Find the number of extra men. Find the number of extra men whose efficiency is whose efficiency is 25% less than previous one. Previous one to be employed. Previous one to be employed to finish the work on time. To be employed to finish the work on time. हिंदी में एक ठेकेदार एक चिमनी जो कि 120 मीटर लंबी है। एक ठेकेदार एक चिमनी जो कि 120 मीटर लंबी है उसे 300 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। तीन सौ दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 45 पुरुषों को काम पर लगाता है। दो 200 दिन बाद पाया कि चिमनी केवल 45 मीटर ही पूरी हुई है। 200 दिनों के बाद पाया कि चिमनी केवल 45 मीटर ही पूरी हुई है। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? उन व्यक्तियों की क्षमता पहले व्यक्तियों से 25% कम है। पहले व्यक्तियों से 25% कम है। देखो कराए हुए क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के। सीपीओ के अंदर आया था सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस 2017 में। ऐसा टाइप में करा चुका हूँ, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस किस का हो गया अभी?
देखो कितने मीटर लंबी चिमनी बनानी है, बहुत पहले मैं बात बता चुका हूँ कि घर जाके पढ़ लिया करो, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। कितने आदमी को काम पर लगाता है, कितने आदमियों को, 45 को लगाता है, 45 पुरुषों को काम पर लगाता है। ये 45 आदमी कितने दिन काम करते हैं, 200 दिन करते हैं। और कितने मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं, मैंने कहा जो काम हो वो नीचे। 120 मीटर लंबी बनानी थी, 45 बना लेते हैं, तो 120 में से 45 ये कितनी बची। और कितने दिनों में ठेका लेते हैं, 300 दिनों में। अब कह रहे कितने एक्स्ट्रा मैन लगाए, तो 45 प्लस समय पर पूरा करना है, 200 दिन ले लिए, 300 में से बचे कितने दिन, 100। कोई दिक्कत, 15 से काटेंगे, 15 5 75, 5 से काटा, 20 से काटा, कितना आया, अच्छा 3 से काटा, तो कितना, 15 गुना 10 बराबर 45 प्लस। अगर हमें यही आदमी चाहिए थे, 150 में से 45 गया, 105 चाहिए थे, लेकिन 105 भी ऑप्शन में दे रखा है। इसने बोला जो पहले वाले की एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एफिशिएंसी की। कितने परसेंट कम है, 25% का मतलब, यानी पहले वाले की एफिशिएंसी 4 थी, तो अब वाले की, दिन की बात करेंगे तो अब वाले 3 लेंगे, तो पहले वाले, मतलब पहले वाले 3 लेते तो अब वाले कितने दिन लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी कम बोला है 4। तो 3 की वैल्यू कितनी भाई, कितने गुना, 35 गुना 3 होता है, तो 35 को 4 से करोगे तो 140 आदमी चाहिए। बस एक स्टेप और इसमें, ये जो दिख रहा है बेटा, यहाँ तक देखना, 140 आदमी चाहिए। मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। एफिशिएंसी 25% कम, यानी पहले 4 थी तब 3, तो दिन 3 और 4, 3 की वैल्यू 105 है, तो 1 की वैल्यू 35 और 4 की 140 व्यक्ति चाहिए। परसों आपके टाइम एंड वर्क की जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिस मर्जी किताब से आपके डाउट लूँगा, इसके बाद नहीं लूँगा, अपने कर लेना पहले, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, चलाता है नल, मिटा दूँ, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर, 8 और 7 नंबर लिखिए। द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। एक फैक्ट्री में काम की राशि में 50% की वृद्धि हो जाती, 50% की वृद्धि हो जाती। बाय व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज, इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द न्यू अमाउंट ऑफ वर्क, to complete the new amount of work in planned time, in planned time. If the new worker is 25% more efficient than previous one, more efficient than
प्रीवियस वन। हिंदी में, एक फैक्ट्री में काम की राशि में 50% की वृद्धि होती है। 50% की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत कर्मचारियों की वृद्धि की जाए? कितने प्रतिशत कर्मचारियों की वृद्धि की जाए जिससे कि काम के लिए नियुक्त नई राशि पूरी हो जाए? यदि नए कर्मचारी की कार्यक्षमता पुरानी कर्मचारियों से 25% ज़्यादा हो। कितनी ज़्यादा हो? 25% ज़्यादा हो। बताओ अभी, शाबाश। नहीं भाई, ये तो घटिया क्वेश्चन है, खैर कराने की जरूरत नहीं है इसमें। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। क्यों ऑप्शन दे दें? 40 है, 50 है, 60 है, 30 है। गलत है। क्या है क्वेश्चन? पढ़। देखो, वेजेज पहले 100 मिलता था, अब 50% बढ़ने के बाद कितना मिलता है? कोई दिक्कत है? यानी कितना वेजेज बढ़िया? 50 बढ़िया। क्लियर है? आगे। कितनी इंक्रीज की जाए वर्कर्स के नंबर में? देखो, नए वर्कर की एफिशिएंसी पुराने वाले से कितनी ज़्यादा हो? 25% ज़्यादा। यानी रेशियो की बात करें तो 4:5। अगर 5 की वैल्यू, अगर रेशियो इंटरचेंज करेंगे तो 5 और 4, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो कितनी? 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू, तो हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी नंबर ऑफ वर्कर में? 40%। सिंपल सी बात, और कुछ नहीं करना आपको। रिवर्स करके करना, सो रिवर्स करके कर लो, बात तो वही है। 5 की वैल्यू, क्योंकि पहले की चीज़ ये दे रही है, आपकी चीज़ है। आप एक स्टेप बढ़ाना चाहो, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है? ये तो लास्ट क्लास है, टाइम एंड रख के मैंने बताया था। आपके जो भी डाउट है, पहले आपके डाउट लूँगा अगली क्लास में, फिर मेरे डाउट बताओगे आप। एक टेस्ट तो मेरा भी तो बनता है ना, जो टॉपिक पढ़ाया है उसका। नहीं? कितना अच्छा लड़का है, आँख भर आती है मैं ऐसे लड़के को देखता हूँ। 88, 8 और 8 भाई वाह। क्वेश्चन लिखिए। A certain number of men can do a work in 60 days. Can do a work in 60 days. कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। If there were 8 men less, it could be finished in 10 days more. It could be finished in 10 days more. यदि 8 आदमी कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक प्राप्त होते। 8 आदमी कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक प्राप्त लगते। इन हाउ मैनी मैन वर देयर इनिशियली। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? बताओ विश्वास। शुरुआत में
कितने व्यक्ति थे? अब देखो, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं मिल सकता। बिल्कुल मेरी तरह प्यारा क्वेश्चन है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जितना पढ़ा दूंगा। अगर आपको किताब में से सिंगल क्वेश्चन में कल आप आके कहते हो कि सर ये बच गया है, तो समझो आपके पढ़ने में कमी है, मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई, वाह, लड़का हो तो इस जैसा हो। जिसके घर पे जाए जो किताब खोलता है उसका आंसर जरूर आएगा। कितना आएगा भाई? आनंद आ क्यों नहीं रहे क्वेश्चन? गनाले घर पे किताब नहीं खोलता है क्या? और तू भाई सतेंद्र, किताब खुलती है? तुम दोनों तो बंद ही कर दी किताब अभी। पढ़ भाई, क्या लिखा क्वेश्चन? सतेंद्र पढ़। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 60 दिनों में करते हैं। आगे? यदि 8 आदमी कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक लगते। 10 दिन अधिक का मतलब यानी रेशियो कितना? 6-7। एफिशिएंसी का रेशियो, अगर एफिशिएंसी 6-7 है तो दिन का रेशियो, तो कितने दिन कम लग रहे हैं? 1 की वैल्यू, तो 8 गुणा 7 शुरू में कितने? 56 व्यक्ति थे। मतलब क्या था क्वेश्चन? है कुछ फिर? भाई लैंग्वेज घुमा के दे रहा आजकल, इससे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको। मैंने पहले ही बोल दिया कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, अगर सिंगल क्वेश्चन छूटेगा तो एक भी बच्चा अगर रहता है तो टीचर के अंदर कमी, बच्चों के अंदर कमी नहीं है। बच्चों के अंदर कमी तब हो गई और घर पे जाके नहीं पढ़ते। हाँ, ये किताब का क्वेश्चन अगर आपका नहीं छूट रहा है, फिर भी अगर आपका पेपर में सिलेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब आप पीछे की चीज़ें भूलते जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। किताब घर पे ले जाके इकट्ठी कर लो, न्यूज़पेपर इकट्ठा कर लो, हिस्ट्री का, साइंस का, कोई दिक्कत नहीं, उससे बात नहीं बनती। सिलेक्शन पढ़ने से होता है, इकट्ठा तो मैंने बहुत सारी किताब कर रखी है। नहीं तो अगर ऐसे सिलेक्शन इकट्ठे होने से लग जाए, सारे आईएएस की किताब खरीद के रख दे। नहीं, नेक्स्ट लिखो 89। A builder decided to build a farm house in 20 days. एक बिल्डर एक फार्म हाउस 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लेता है। कितने दिन में? 20 दिन में। He employed 40 men in the beginning. आरंभ में वे 40 व्यक्ति काम पर लगाता है। आरंभ में 40 व्यक्ति काम पर लगाता है। एंड 20 मोर आफ्टर 10 डेज, तथा 10 दिन बाद 20 व्यक्तियों को और काम पर लगाता है। एंड 20 मोर आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद 20 व्यक्तियों को और काम पर लगाता है। एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन गिवन टाइम। If he had not employed the additional man, if he had not employed 2 additional men, how many days behind schedule would it have been finished? Behind schedule would it have been finished? और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। हिंदी वालों लिख ले यहाँ तक, कहाँ तक लिखा है? काम पर लगाया और कार्य समय पर पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर नहीं लगाता, यदि वह अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर नहीं लगाता तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता?
40 व्यक्ति और आपने हम्म, कितने व्यक्ति और आपने 20 व्यक्ति और व्यक्ति वो 20 दिन में लगेगा ना, कितने व्यक्ति और शुरुआत शुरुआत में तो 40 व्यक्ति थे ना। में व्यक्ति बिल्कुल महाघटिया क्वेश्चन। हो गया भाई। इतने मतलब क्वेश्चन 17, 18, 19 के अंदर इतने घटिया क्वेश्चन आए थे, लेकिन नए तरीके से घुमा के डाल रखे थे ताकि बच्चा फंसे, और आपको फंसा रहा है एग्ज़ाम और आप फंस रहे हो एग्ज़ाम से। 25. सबका गलत आ रहा। पढ़ क्या लिखा क्वेश्चन? The builder decided to build a farmhouse in 20 days. हम्म, He employed 40 men in the beginning 20 दिन के लिए 40 आदमी को काम पर लगाता पूरा करने के लिए, ठीक है। and 20 more after 10 days. 10 दिनों बाद उसने 20 और आदमी काम पे लगा दिए। तो 10 दिनों में 20 आदमी कितना काम कर लेते हैं? 200 काम कर लेते। या मैं कहूँ 10 दिन का काम कितने आदमी कर रहे हैं? 20 अतिरिक्त आदमी कर रहे हैं। यही बोला क्वेश्चन में। आगे, And completed the construction in given time. और गिवन टाइम पे पूरा करना है कितने दिनों में? 20 दिन में पूरा करना है। आगे, If he had not employed additional men. अगर एक्स्ट्रा मैन नहीं लगाता तो आदमी कितने थे? 40 मैन। आगे, How many days behind schedule it is? मतलब गलती का क्वेश्चन। उसने आज से आदमी कितने लगाए? 20 आदमी ने काम कितने दिन में? एक्स्ट्रा 10 दिन लेंगे। अगर एक्स्ट्रा मैन नहीं लगाता तो आदमी कितने थे शुरू में? अगर 20 10 में तो 40 कितने दिन में? 5 दिन में और करते, ख़त्म। बताओ, समझने की बात है कुछ क्वेश्चन में। अब नए क्वेश्चन ऐसे डाल रहा है वो, ताकि वो आपको घुमाए। अगर आपको उस भाषा में समझना है तो उस भाषा में समझ लो कि 10 दिन के अंदर 20 आदमी और काम पे लगाए। शुरू में आदमी थे 40, तो कितने दिन में ख़त्म होगा? तो यहाँ से काटो तो भी बात वही आएगी। लेकिन सीधा सीधा रेशियो पे खेलो ना, क्यों इस चक्कर में पड़ रहा हो? अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है टेक्निकल, ताकि आपको फंसाए और आप फंसो। क्वेश्चन नंबर 9 और 0। हाँ, इतना गारंटी लेता हूँ, किताब करोगे क्वेश्चन सिंगल भी छूट जाएगा तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो घर पे। फिर नेक्स्ट लिखो, A builder decided to build a farmhouse in 45 days. एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 45 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। He employed 150 men in the beginning. एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस कितने दिन में पूरा करने का निर्णय लिया? 45 दिन में, और उसने 150 व्यक्ति काम पर लगाए। एंड 120 मोर आफ्टर 30 डेज। 30 दिन बाद 120 व्यक्ति और काम पर लगाए। एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन गिवन टाइम। और कार्य समय पर पूरा हो गया। और कार्य समय पर पूरा हो गया। इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, वह अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर नहीं लगाता। बाकी पूछे की लाइन पूछने वाले क्वेश्चन की सेम है। हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। पिछले वाला क्वेश्चन सेम है। 24 ऑप्शन में नहीं दोस्त। अठारह 20 12 15
भाई बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। इधर तो ठंडा करता है एसी, इधर ठंडा नहीं करता। यहाँ खड़ा तो चिल्ड हो जाता है। कितना है? तुसी ग्रेट हो, नालायक बच्चे हो तुम लोग। 18, 20, 12, 15। लड़का इंटेलिजेंट है, कुछ भी हो गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, लेकिन 15 भी। साहिल क्वेश्चन पढ़, क्या लिखा है? एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 45 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। कितने दिन में लिया? 45। 45 डेज में। ठीक है, आगे। शुरुआत में 150 व्यक्ति को काम पे लगाता है। ठीक है भाई, 150 आदमी काम पर लगा दिए उसने। 30 दिन के बाद 120 व्यक्ति और लगाए गए। कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद। यानी 45 आदमियों का काम था, 30 दिन तक कर लिया। कितने दिन का काम और बच गया? 15 दिन का। आगे पढ़ो। और 120 व्यक्ति और लगाए गए 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद 120 व्यक्ति और लगाए गए। शुरू में 150 मैन थे। अब देखो 45 दिन में काम था, बचे कितने दिन? 15 दिन। और 120 व्यक्ति और लगाए। अगर 15 में 120 लगते हैं तो 150 में कितने लगेंगे? नहीं आई ना बात समझ में? डायरेक्ट नहीं आई ना? मुझे पता तुम लोग कैलकुलेशन वीक है, तुम उसी तरीके से समझोगे। 15 व्यक्ति 120 दिन है, तो 150 आदमी के लिए कितने? तो 1 0 से 5 से काटेंगे, 15 से काटेंगे कितनी बार? 15। तो x बराबर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब मैंने डायरेक्ट कैसे मारा देखो, 15 की 0 इधर चिपका दी, 12 बच गया। वो तो सिंपल सा तरीका सोचने की चीज़ है, और कुछ नहीं है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते, आप गधे हो फिर। सतेंद्र देख रहा है कि असली नाम कैसे ले लेते हैं क्लास में। ले लेता हूँ बस तुम लोगों का असली नाम। 91 पे चलते हैं। लिखिए, जॉन गेट ₹57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क। जॉन गेट्स ₹57 per hour of regular work and ₹114 per hour of overtime work. 14 per hour of overtime work. He works all together 172 hours. 172 hours, and his income from overtime hours is 15% of his income. 15% of his income from regular hours. Then for how many hours did he work overtime? How many hours did he work overtime? जॉन को नियमित काम के प्रति घंटे 57 रुपये और ओवरटाइम काम के प्रति घंटे 114 रुपये मिलते हैं। वह कुल मिलाकर 172 घंटे काम करता है। कुल मिलाकर 172 आवर्स कार्य करता है और ओवरटाइम घंटे से उसकी आय, ओवरटाइम घंटे से उसकी आय का मतलब इनकम है यहाँ पे,
नियमित घंटों से उसकी आय का 15% है। नियमित घंटों से उसकी आय का 15% है। फिर उसने कितने घंटे ओवर टाइम कार्य किया? फिर उसने कितने घंटे ओवर टाइम कार्य किया? बताओगे? शाबाश। जैसे वर्क एंड वेजेज मान लो, चाहे टाइम एंड वर्क का लेवल मान लो, ये क्योंकि तुम्हारी किताब में मिक्सअप है इसलिए मैं मिक्सअप ही दे रहा हूँ। ऑप्शन है 18, 20, 12, 15। 12, 15। आया? इतना बेकार क्वेश्चन है, फिर भी तुम्हारा नहीं आ रहा है, तुम क्या करोगे यार? पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है, पतले वाला लड़का पढ़ियो भाई क्या लिखा है। मैंने पूरा नहीं लिखा। हाँ तो जितना लिखा उतने पढ़ देखो। जोन के नियमित काम के प्रति घंटे 57 रुपये, ओवर टाइम के प्रति घंटे 114 रुपये मिलते हैं। देखो, दो प्रकार का काम है, एक रेगुलर है और ओवर टाइम है, ठीक है। पर आवर इनकम बता रखी है उनकी कितनी है, और 114 रुपये, यही बोल रखा है। यानी रेशियो कितना, आगे पढ़। वह कुल मिलाकर 172 घंटे काम करता है। टोटल 172 घंटे काम होते, इसको मैंने अलग से लिख लिया, इतना घंटे काम करते हो। ओवर टाइम घंटे से उसकी आय का 15% है। अच्छा, 15% का मतलब फ्रैक्शन कितनी होती है, नीचे 100 लगाएंगे। यानी ओवर टाइम 3 है तो रेगुलर कितनी है। अगर मैं यहाँ से आवर निकालूँ, क्या निकालूँ, तो 20/1 रेगुलर को घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3/2। मैं दोनों को 2 से गुना कर दूँ तो घंटे कितने आ जाएंगे, 40। रेशियो सिंपल बना दिया, 40 और 3 43 यूनिट की वैल्यू कितने घंटे के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4। पूछा क्या है, ओवर टाइम कितना था, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू, तो उसने 12 घंटे ओवर टाइम कार्य की, 12 घंटे। क्लियर? कितना बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में भी फंसते हो, इसका मतलब आप लोग अच्छे बच्चे हो। और मेरा अच्छे का मतलब आप समझ ही रहे, अच्छे का मतलब होता है गधा, और गधे का मतलब होता है अच्छे। क्या कहता है, तू भी अपने भाई को अच्छा अच्छा बताता रहता है सबके सामने। अच्छा, आप तो अच्छा बताते हैं।
अच्छे तो हो गए। आगे बढ़े। नाइन्टी टू लिखो। अनिल अलोन कैन डू ए जॉब इन 20 डेज। अनिल अकेले 20 दिन में काम कर सकता है। वाइल सुनील अलोन कैन डू इन 40 डेज, जबकि सुनील अकेले 40 दिन में कर सकता है। अनिल 20 में और सुनील 40 में। अनिल स्टार्ट द जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील ज्वाइन हिम। अनिल कार्य शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। आफ्टर 3 डेज सुनील ज्वाइंस हिम, और 3 दिन के बाद सुनील उनसे जुड़ जाता है। अगेन आफ्टर फ्यू मोर डेज, फिर कुछ और दिनों के बाद, अगेन आफ्टर ए फ्यू मोर डेज विमल ज्वाइन देम, विमल उनसे जुड़ जाता है। एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब, और वे एक साथ काम पूरा करते। टुगेदर फिनिश द जॉब, वे एक साथ काम पूरा करते। इफ विमल हैज़ डन 10% ऑफ द जॉब, अगर विमल ने 10% काम किया है, देन इन हाउ मैनी डेज वॉज द जॉब डन, देन इन हाउ मैनी डेज वॉज द जॉब डन, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ, तो कितने दिन में कार्य पूरा हुआ। सब इंस्पेक्टर का ही क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का, और इस बार जो सब इंस्पेक्टर में आते हैं उसके 1-2 साल बाद जब भी कांस्टेबल का पेपर होता है वो एज इट इज़ क्वेश्चन उसमें छाप देता है। अभी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर का रखा था 57 क्वेश्चन एज इट इज, नंबर भी चेंज नहीं, एज इट इज छाप रखे नए वाले। हालांकि क्या बोले हम, छोड़ो, जैसे प्रीवियस ईयर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन आगे पीछे दे रखे थे। बता दें, बताने की ज़रूरत है? 10 सेकंड का क्वेश्चन, जरूरत है बताने की। क्या क्वेश्चन है, पढ़। अनिल alone can do a work in 20 days. अनिल अकेला 20 दिन में करता है, Sunil in 40 days. सुनील 40 दिन में करता है। Anil start job and after एलसीएम, और ये 2 और ये 1। अनिल ने कार्य शुरू किया और after 3 days Sunil join. 3 दिन तक कार्य कितना कर लेगा ये? 40 में से 6 का कितना काम बच गया?
क्योंकि 3 दिन में 6 कर लिया। आगे After few more days, Vimal joined and they together finished the work. विमल भी ज्वाइन हो गया कितने दिन के बाद? Few. फ्यू डेज के बाद। आगे If Vimal did 10% job, then in how many? विमल ने 10% जॉब किया, कुल कितना था? 40 था। तो 40 का 10% कितना होगा भाई? कितना होगा? 4। तो कितना काम बच गया? क्योंकि विमल ने 4 काम किया था। अब दोनों मिलकर करेंगे, 2 और 1 3। कितने दिन लगे? और 3 यहाँ लगे थे, टोटल कितने दिन लगे? एक तो ये तरीका है भाई। दूसरा तरीका जो हम सेकंड तरीका देखते हैं इसका, वो देखो, ये बात मैं मिटा रहा हूँ, सोचने का तरीका और कुछ नहीं है। देखो, जो सुनील जुड़ा था कितने दिन के बाद जुड़ा था? और विमल 10% कार्य करता था। 10% मतलब कितना कार्य? 4। 40 में से 4 जाएंगे, कितना बचा? अगर ये 3 दिन के बाद सुनील जुड़ा, तो सुनील अगर 3 दिन पहले जुड़ता तो कितना काम और होता? 3 गुना 1 3 काम होता। तो अब टोटल काम कितना हो जाता? अब दोनों मिलकर ख़त्म करेंगे तो 3। ऐसे कर लो, चाहिए अलग अलग कर लो। ये सवाल का उत्तर क्लियर है भाई? वाह, बड़ा प्यारा लड़का तू तो यार। तो इसी बात पे तो आज ब्लू पेन कर लेगा गिफ्ट मेरी तरफ से। शाबाश, बड़ा प्यारा लड़का तू। मिटा दें? 92 था ये। ये क्या होगा? 92 के बाद ये क्या खुलेगा? PDF डाली थी किसी ने, टाइम स्पीड डिस्टेंस बोल रहे। 93 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखो भाई, 1 सेकंड लगाएंगे 93 के लिए। ड्राइव, एक मिनट रुकना पड़ेगा 93 के लिए। सब वीडियो डाल ही लीजिए।